होते हैं तभी तुम यहाँ पहुँच जाते हो। जरूर तुम्हारा इसके साथ चक्कर है। मैं इसे मार डालूंगी, यही है फसाद की जड़। अब मुझे पता चला साकिब कि ये जहांगीर यहाँ क्यों आता है, ये इसकी वजह से आता है। मैं अपनी जान ले लूंगी, इसको इसी वक्त निकाल दो, इसको तलाक दे दो, इसको तलाक दो अभी इसी वक्त, इसको तलाक देता हूँ तुम्हें, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मेरे दिलो दिमाग में और राबी की जिंदगी में आग लगा दी है तुमने। क्या करूं मैं तुम्हारे साथ दुआ, क्या करूं? मेरे बारे में तो जान रही हो, ये तो बताओ कि तुम्हारा कोई आइडियल था? कैसा था? आप जैसा। अगर कुछ ऐसा हुआ ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। साकिब मामू, आज मैं आपके पास सूंगा। जाओ जाकर अपनी माँ के पास सो। लेकिन साकिब मामू, मैंने कहा जाओ जाके अपनी माँ के पास सो, और जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। Get up. मामा क्या हुआ? वापस क्यों आ गए? साकिब मामू बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अच्छा, इधर बैठो। क्या कह रहे थे? साकिब मामू ने कहा जाओ अपनी माँ के पास सो जाओ। अच्छा, और तो कुछ नहीं कहा? नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो आओ, तुम यही सोचो। आओ तेरो दूँ। चल बहुत गड़बड़ हो गई। साकिब को संभालना आसान नहीं होगा। खैर आहिस्ता आहिस्ता संभाल लूंगी, निकाल दूंगी साकिब के दिल से राबी का ख्याल। जाकर राबी से साइन कराओ इनका।
साइन करा लूं। क्या है इसमें? कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं साकिब और उसके घर वालों पे केस कर रहा हूं। उनकी वजह से राबी ने खुदकुशी की कोशिश की, अपने आप को नुकसान पहुंचाया। साकिब और उसके घर वाले सब मिलके इसमें शरीक हैं। शरीक थे अलीम, लेकिन अब बात को बढ़ा के क्या होगा? सिर्फ बदनामी ही होगी, वो भी हमारी। मुझे किसी बदनामी की परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ अपनी बहन की, बस। अलीम, राबी तकलीफ में इस वक्त। खुद सोचे, उसे इस हालत में पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, तरह तरह के सवालात किया जाएंगे उससे। कुछ भी हो, मैं उन लोगों को सजा दिलाकर ही दम दूंगा। सजा तो उन्हें कुदरत देगी, खुदा की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे वो लोग। तो क्या करूं मैं? ऐसे ही बैठा रहूं, अपनी बहन को तड़पता हुआ देखता रहूं और कुछ ना करूं? अलीम, राबी नहीं मानेगी, वो कभी नहीं करेगी साइन। मैं खुद उससे बात करता हूं। आप इस वक्त सिर्फ एक मर्द और भाई होकर सोच रहे हैं अलीम। सिर्फ खुद को उसकी जगह पर रखकर सोच रहे हैं। क्यों उसके दर्द को नहीं समझ पा रहे आप? क्यों उसकी तकलीफ की इंतहा नहीं नजर आ रही आपको? मेरी बहन है वो, उसका दुख, उसका दर्द मुझे चैन नहीं लेने देता। अलीम, इस वक्त ना वो कुछ खा रही है, ना पी रही है। पता नहीं ठीक से सोई भी होगी कि नहीं। आपका दिल मांगता है इस वक्त उसके पास ये पेपर ले जाने को। आप कहेंगे उसे कि साइन करो। इस सदमे में है वो इस वक्त। उसके जख्म अब तक भरे भी नहीं है अली, ताजा है। मत करेंगे इस वक्त, और तकलीफ मत दे उसे। हाँ, हम उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश जरूर करें, इस तरह कि वो सब कुछ भुला दे, उसे सब कुछ बस एक खौफनाक ख्वाब लगे और कुछ नहीं। क्या हुआ अम्मी? तबीयत तो ठीक है अम्मी आपकी? तबीयत तो ठीक है, बस रात भर सो नहीं सकी। कल जो कुछ भी हुआ है बहुत सदमा हुआ उसका। मेरी आंखों के सामने भी बस वही मंजर घूम रहा है। राबी और उसके घर वाले अच्छे सीधे साधे शरीफ लोग हैं। क्या हालत हुई होगी उनकी। बेटा, मैं तसल्ली देना चाहती हूँ उन सबको। ठीक है अम्मी, मैं आपको फोन नंबर दे दूंगा। नहीं बेटा, फोन पर नहीं, मैं और तुम चलेंगे। इतना बड़ा हादसा हुआ है उनके साथ, फिर गौर के किए कि माफी भी तो मांगना है। ठीक है, मुझे एक बहुत जरूरी काम है अम्मी, मैं वो करके आ जाऊं, फिर आपको ले जाता हूँ। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे कब तक बैठी रहोगी राबी? हिम्मत से काम लो, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। एक बात बताऊं राबी,
दुनिया में शायद ही कोई ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन का घर बसा हुआ नहीं देखना चाहता। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरी ये सोच एक बार डगमगाई जरूर थी, जब मैंने देखा कि साकिब और उसके घर वाले तुम पर कितनी ज्यादतियां कर रहे हैं। तुम वहां अकेले कितनी तकलीफों का सामना कर रही हो, तो मेरा भी दिल चाहा था कि तुम वो घर छोड़ के यहां आ जाओ मेरे पास। लेकिन आखिर तुम भी एक औरत हो, और हर औरत आखिरी दम तक कोशिश करती है कि वो अपना घर बचा सके। सो तुमने भी की। लेकिन मेरा घर तो टूट गया भाई, बर्बाद हो गई मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल उजड़ गई हूँ मैं। बहुत बदनसीब हूँ मैं। बदनसीब तुम नहीं हो, बदनसीब साकिब है। पाक दामन सुघड़ वफादार बीवी मिली उसे, और वो उसे संभाल ना सका, वो मकाम ना दे सका जो उसका हक है। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी उससे जान छूट गई, अल्लाह ने करम किया तुम पे। मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है भाई, जितनी अजियत में मैं हूं ना, मुझे पता है उससे ज्यादा तकलीफ में आप हैं। सारी जिंदगी पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया, शादी की, रुखसत किया, और अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी, कैसे जवाब दूंगी लोगों को, और मैं क्या करूंगी अब। क्यों? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मरा नहीं है। मैं तुम्हें संभालूंगा, हिम्मत दूंगा तुम्हें, पहले से ज्यादा ख्याल रखूंगा मैं तुम्हारा। दुनिया की बातों का सामना तुम्हें अकेले नहीं करना पड़ेगा राबी, मैं तुम्हारे सामने ढाल बन के खड़ा हूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा राबी, तुम्हें पहले से ज्यादा हिम्मत दिखानी होगी। मैं तुम्हारा भाई हूं राबी, तुम्हें दुखी देखता हूं तो कलेजा फट जाता है मेरा भी। अगर तुम हिम्मत से काम नहीं लोगी तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, मर जाऊंगा मैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कभी भी कुछ हो। मेरी बहन अपनी जिंदगी खुद जिएगी, खुद को मजबूत करोगी तो मैं भी मजबूत हो जाऊंगा। भाई, आपको भी मजबूत रहना होगा ना, मेरे लिए, भाभी के लिए, आफरीन के लिए, हम सबको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई ने नाश्ता कर लिया? नहीं, वो अब तक आए ही नहीं, और बीबी जी भी शायद अभी तक सो रही हैं। अम्मी उठे तो कहना कि भाई को आज ऑफिस ना भेजे। जी साहब, कह दूंगी। स्कूल नहीं गए आज? नहीं, वो मामा ने छुट्टी कराई थी। क्यों? मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था, मुझसे तो सुबह उठा ही नहीं गया। रुखसाना, मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। कितनी बेफिक्र और मुतमईन हो तुम। तो क्या करूं? सर पे खाक डाल के सड़कों पे फिरूं? जानती हो उसने स्कूल में किया क्या है कल? क्या किया अमर ने? अपने दोस्त से झगड़ा किया है, टीचर को बोतल से मारा है, स्कूल से निकाल दिया इसे। उस दिन यही बताने तो मैं आया था, खामखा तुम्हारी बहन ने मुझसे झगड़ा किया, हंगामा मचाया। मैं घर और शौहर की परवाह तो की नहीं, अब बेटे का मुस्तकबिल तबाह करने चली है।
लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा। साथ जाएगा ये मेरे। खत्म हो गया तुम्हारा लेक्चर, अब जाओ यहाँ से, जाओ। एक मिनट अभी, जो कुछ जहांगीर भाई बता रहे हैं वो कोई छोटी बात नहीं है। जरा सी बदतमीजी तो की है मेरे बच्चे ने, अब क्या सजा के लिए जान ले लोगे इसकी? जान लेने की बात नहीं करा, लेकिन इसे एहसास दिलाना चाहिए इसने जो कुछ किया वो गलत है। और तो और आपने कल सारा मलबा भाई पे डाल दिया और हमें कानों कान खबर नहीं होने दी कि बच्चे को स्कूल से निकाल दिया है। इतनी बड़ी बात छुपाई आपने हमसे। मैं खुद स्कूल जाकर बात कर लूंगी। किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहले मेरे साथ जाएगा, टीचर से माफी मांगेगा, उसके बाद मैं इसे ले जाऊंगा और आज से ही मेरे साथ रहेगा। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। उमर मेरे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या बात कर रही हो तुम? जब तक ये टीचर से माफी नहीं मांगेगा स्कूल में आने कैसे देंगे इसे? चलो मेरे साथ। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? अरे मेरे उमर को ले जाना है। चलो। हसन, हसन रोको उसे। जहांगीर भाई ठीक कह रहे हैं। हसन रोको उसे, हसन उसे रोक लो, मेरे उमर को ले जाना। तुम आप ही पागल मत बनो। अगर उमर को आज नहीं समझाए कल वो कुछ बड़ा कर सकता है। हसन मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझसे लापरवाही हो गई। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। मैं उसकी बहुत अच्छी उम्र की तरबियत करूँगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम रोक लो। अरे मेरी उम्र को ले जा रहा है जहांगीर। मेरी उम्र को रोक। हाँ, मोहब्बत खत्म हो गई भाइयों के दिलों में, खून तो खेद हो गया इन लोगों का। अरे मेरी बच्ची को क्या मारना है, मुझे भी मार दो हम लोगों को। मेरे उम्र को ले गए, खत्म कर दो। राबी भी तुम काफी देर से रूम में अकेली थी ना, तो मैंने कहा तुम्हें आके देख लो। कुछ काम में फंस गई थी, थोड़ा सा है बस, अभी कर लेती हूँ। तो आप मुझे बता देना, मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों करोगी, मैं कर लूंगी। पहले भी तो करती थी ना भाभी। पहले की बात तो अलग थी राबी। लेकिन अभी भी तो मैं आ गई हूँ ना, हमेशा के लिए आपके पास, और कहीं नहीं जा रही है। अच्छा कर लेना, पहले तुम खुद को थोड़ा बहुत संभाल तो लो। पता है अलीम भी बहुत परेशान हो रहे थे, जाना ही नहीं चाहते थे ऑफिस। वो तो उनके ऑफिस में चीफ डायरेक्टर ने आना था, इसीलिए जाना जरूरी था। लेकिन पता है सुबह से कोई 6-7 बार मुझसे फोन करके तुम्हारी खैरियत पूछी है उन्होंने। बेचारे भाई खामखा मेरी वजह से इतने परेशान हो रहे हैं। आप उन्हें प्लीज कुछ बताइएगा। मैं अच्छा नहीं कहूंगी, लेकिन एक शर्त पे, तुम अभी कुछ खाओगी फिर? अभी तो नाश्ता किया था भाई के साथ। देखा था मैंने, आधा स्लाइस खाया तुमने। पूरा दिन उसी पे गुजारोगी क्या? तुम्हें पता है अलीम सुबह सुबह फ्रूट धोकर टेबल पे रखे गए और मुझे कहा है कि तुम्हें सारा खिला दो। अभी खा लेना, फिर आफरीन आएगी तो खाना खा लेंगे साथ। जी। राबी, ऐसा क्या हुआ था कि साकिब ने तुम्हें? आग सुलगती रहती है मन अंदर, खाली अखियां क्या देखें जाल बुझ कर।
बहुत गलत किया। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है मैंने। मेरा भी किस हालत का जिम्मेदार हूँ। मैं गुनहगार हूँ उसका। मैं गुनहगार हूँ उसका। संभाले अपना। मैं गुनहगार हूँ साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये सवाल पूछने का हक खो चुके हो। 100 बार सोचना चाहिए था तुम्हें यहाँ आने से पहले। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। टीचर्स का दर्जा तो माँ बाप के बराबर होता है, और जो बच्चे टीचर्स से बदतमीजी करते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। उमर आप लोगों से माफी मांगना चाहता है। उमर बेटा आओ, माफी मांगो टीचर से। आई एम सॉरी टीचर। इस तरह नहीं, ठीक से माफी मांगो। मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा किसी से भी बदतमीजी नहीं करूंगा। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। गुस्सा करना, मारना पीटना बेटा ये अच्छे बच्चों का काम नहीं है। इस तरह के बच्चों के लिए लोग उनके पेरेंट्स की तरबियत को बुरा कहते हैं। और क्या तुम चाहोगे कि लोग तुम्हारे पेरेंट्स को बुरा कहें? नहीं ना। सर मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उमर को एक मौका दे दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं खुद तवज्जो दूंगा इस पर। अब इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं तो मैं आपकी बात को रखते हुए इनको एक वार्निंग और दे रहा हूं, लेकिन अब आपको इन पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। जी यू आर राइट सर, थैंक यू। गौहर आपी का तो मसला ये था, जो भी मुंह में आता है बोल देती है, लेकिन फिर भी किसी के किताब पे इतना बड़ा इल्जाम। गौहर जैसी औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, लेकिन साकिब से उम्मीद नहीं की थी मैंने। इल्जाम वाली बात पर उसने गौहर के मुंह पर थप्पड़ क्यों नहीं मार दिया? साकिब के लिए अपनी बहन की बात पत्थर पे लकीर है। बहुत बड़ी बेवकूफी की है साकिब ने, लेकिन खैर छोड़ो। अभी बस एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अपने भाई को इन सब चीजों के बारे में प्लीज मत बता। अभी तुम जानती हो ना उन्हें, वो कितने जज्बाती हैं, गैरत में आके मर ही जाएंगे वो तो। किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे मेरे भाई को कुछ हो। आमीन। तुम ठीक हो? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि लोग उनके बच्चों की तारीफें करें, स्कूल में उनकी अच्छे मार्क्स आए, अच्छी पोजीशन आए। और तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ता, सर झुक जाता है मेरा। देखो उमर बेटा, तुम अब बच्चे नहीं रहे, थोड़े बड़े हो गए हो। हर काम करने से पहले सोचा करो। हमारे स्कूल में जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं उन्हें देखो वो क्या करते हैं, सबसे दोस्तियां होती हैं उनकी, हर एक से इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट की जाती है। देखो खुद सोचो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि लोग मेरे पास आए, मुझे बोले कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम करता है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं इसके। अच्छा लगेगा ना मुझे? तुम क्यों चाहते हो कि बाबा खुश ना रहे? अब मैं किसी को नहीं मारूंगा और अब मैं पढ़ा भी करूंगा।
अच्छी बात है। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा ट्यूटर भी ढूंढता हूँ और हर हफ्ते तुम्हें स्कूल से भी लेने आऊँ, ठीक है? हेलो। अस्सलाम जहांगीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हसन। जहांगीर भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो। वो उमर को घर छोड़ दें आप। ये नहीं हो सकता, मैं इसे मजीद बिगाड़ नहीं सकता। जहांगीर भाई मैं वादा करता हूँ उमर को पूरी तवज्जो दी जाएगी और आप ही ने खुद मुझसे मिन्नतें करके वादा किया है वो उमर की पढ़ाई से लेके उसकी हर चीज पे नजर रखेंगी। उस पर तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। जहांगीर भाई प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त जो घर का माहौल बना हुआ है वो आपको पता ही है। आपकी तबीयत खराब होना, उमर के लिए रोना धोना वो अपनी तबीयत खराब कर सकती है। सिर्फ आप एक बार उमर को यहाँ छोड़ दें, मुझ पर भरोसा करो। अच्छा ठीक है, लेकर आता हूँ मैं इसे। के लिए मुझसे दूर मत हुआ करे। मैं आपके बगैर कैसे? मैंने आज तो रिक्वेस्ट करके जहांगीर भाई से अपनी बात मनवा ली, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा और आपने जो वादे किए हैं ना वो आपको पूरे करने हैं और कोई शिकायत ना मिले, ना मुझे हो ना उन्हें। क्योंकि अब अगर जहांगीर भाई यहाँ आए इसको लेने तो ना उन्हें मैं रोक सकूंगा ना कोई और। बस कर दो हसन, बहुत हो गया है। बेटा उमर को कमरे में लेके जाओ, हाथ मुंह धुलाओ उसका, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। ठीक है आओ चलो चलो शाबाश। जहांगीर तो आना नहीं चाहता, बहुत शर्मिंदा था गौहर की वजह से, मैं ही जबरदस्ती लेकर आई हूँ इसे। जो कुछ भी राबी के साथ हुआ बहुत दुख है उसका। हम पर तो जैसे कयामत ही टूट गई आंटी। अल्लाह बहुत बड़ा है, रहमान है, बेहतर करेगा उसके साथ। शादी से पहले अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाता ना, हमें पता चल जाता कि ये लोग इतने बुरे हैं, तो हम रिश्ता ही तोड़ देते, बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। इस बेटा गौहर है तो मेरी बहू, लेकिन उस पर भरोसा मुझे है और न कभी था। वो मिलजुल कर रहने वाली लड़की नहीं है, अगर जिद पर आ जाए तो जो चाहे कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है। उसने जहांगीर और राबी पे गलत इल्जाम लगाया, मैं उसी की माफी मांगने आई हूँ तुम लोगों से। ये सब गौहर के दिमाग का फतूर है, उसने झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाया और उसी के कहने से साकिब। ये बात पहले मेरे इल्म में नहीं थी, अब मुझे समझ आ रहा है कि साकिब ने मेरी बहन पर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ क्यों तोड़ा। ज़ूल बकवास की है गौहर ने, बहुत दुख है मुझे इस बात का। उसने अपनी अल्लाह की खातिर बच्ची का घर बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने वाले खुद भी आबाद नहीं रहे।
बेशक, अपने किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। वक्त हर जख्म भर देता है। लेकिन अगर आप लोग यहां दोबारा आए और जो बात आपने बताई है वो फैलने लगी तो मेरी बहन का जख्म नासूर बन जाएगा। कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग यहां से चले जाएं। चलें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये सवाल पूछने का हक खो चुके हो। हम यहाँ मुनीजा और अलीम के पास गौहर के किए की माफी मांगने आए। उनको बताने आए थे कि रावी बेकसूर है, उस पर गलत इल्जाम लगा। इल्जाम सच्चा था या झूठा? लगा तो तुम्हारे नाम से ही था ना। 100 बार सोचना चाहिए था तुम्हें यहाँ आने से पहले, बल्कि आना ही नहीं चाहिए था। हर कोई आया है क्या? कहीं भी आने जाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। हमारे घर में शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, और आप लोग भी जाएं प्लीज। एक मिनट, ये सब क्या ड्रामेबाजी चल रही है यहाँ पे? मैं यकीनी बेयकीनी की सूली पर लटक रहा हूँ। हर पल अजियत में गुजार रहा हूँ मैं। तुम कैसे अजियत में रह सकते हो? इंतहाई बेहिस और सेल्फिश किस्म के लोग हो तुम। अजियत की सूली पर लटकना क्या होता है? इस तरफ देखो। अभी तुम ही बताओ ना, ये सब क्या काम? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? बताओ। पीछे रहना साकिब। आज तो मुझे इससे सच पूछना ही थी। बताओ ना क्या हुआ था? बताओ मुझे, क्या तुमने इसके साथ ऐसे? तुम अपनी बहन की तरह एक बहुत घटिया इंसान हो। हमेशा चुप रही मैं साकिब, कुछ नहीं बोला मैंने। और तुमने क्या किया? मुझसे रिश्ता खत्म किया। अपने किरदार पर मैं किसी को भी कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं दूंगी। बेहतर यही होगा कि यहाँ से तुम चले जाओ। जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा यहाँ आने की जरूरत ना करना।
भैंस का सामान और खर्चा देने। मैं अपनी बहन का खर्चा बर्दाश्त कर सकता हूं। मेरी बहन मुझ पे भारी नहीं है, इसका खर्चा मैं उठा सकता हूं। तुम्हारा पैसा इस पे हराम है। चले जाओ यहाँ से और अपने ये पैसे ले जाके ना गरीबों में बांट देना। तो निकलो वरना धक्के देके निकालूंगी तुम्हें। कुछ मेरी वजह से मुझे रहना ही नहीं है, मुझे जीना ही नहीं है।